जय शिव शंकर मित्रों, मैं हरीश पांडे आज आप सभी से एक महत्वपूर्ण सूचना साझा करने आया हूं और वो महत्वपूर्ण सूचना है कार्तिक मास के संबंध में। मित्रों, कार्तिक मास शुरू हो चुका है जो कि 20 अक्टूबर से 19 नवंबर तक रहेगा। तो हम ये जानेंगे कि इस कार्तिक मास में हमें कौन कौन से ज़रूरी नियमों का पालन करना है जिससे कि हमारे जीवन में खुशियों की सौगात आवे। मित्रों, बहुत से लोग अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए एक उचित मौके की तलाश में रहते हैं कि कब वो उचित मौका आवे और कब हम उसका लाभ ले लेवें। तो राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, इस रूप में कार्तिक मास आ गया है। तो चलिए हम जानते हैं कि वो कौन कौन से ज़रूरी नियम हैं जिनका हमें पालन करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मित्रों, सबसे पहला नियम तो कार्तिक मास में ये होता है कि आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना है, मतलब ब्रह्म मुहूर्त, मतलब भोर में उठ जाना है और उठ करके आपको गंगा स्नान करना है। अब गंगा स्नान की सुविधा तो हर किसी को होती नहीं कि घाट पर, नदी पर जाकर भोर में स्नान कर सके। तो आपको क्या करना है, नहाने के पानी में ही आपको 2 बूंद गंगा जल मिला लेना है और स्नान कर लेना है। हो गया गंगा स्नान। मित्रों, एक बात बतला दूं कि महात्माओं ने कहा है कि सतयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं, वेदों के समान दूसरा कोई शास्त्र नहीं, उसी प्रकार तीर्थों के समान, गंगा के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं। तो आपको इस गंगा स्नान से बहुत अद्भुत लाभ मिलेंगे, ये विश्वास मान के चलिए। आपको इसी कार्तिक महीने के अंदर इसका अनुभव प्राप्त हो जाएगा। तो आपको प्रतिदिन ये स्नान करना है। दूसरा नियम क्या है कि आपको कार्तिक मास में दीपदान करना है। दीपदान का मतलब क्या है, किसी मंदिर में या तालाब के किनारे अथवा सबसे बेस्ट अपने घर की ही पूजा स्थल में रोज़ एक दीपक जलाकर देवी देवताओं को समर्पित करना है। ये दीपदान हुआ, ठीक है। तीसरा नियम क्या है कि आपको इस कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा करनी है। मित्रों, तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसी कारण तुलसी माता को हरि प्रिया भी कहा गया है। तो प्रतिदिन आप अपने घर में स्थापित तुलसी माता को धूप दीप दें, कुसुमाला पहनाएं, यथाशक्ति यथासंभव जो हो सके आप उस विधि से पूजा करें। इससे भी आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे, घर की नकारात्मक शक्तियाँ भागेंगी और घर का और आपके शरीर का सुरक्षा कवच मजबूत होगा, ठीक है। चलिए अगला नियम जानते हैं। अगला नियम क्या है कि इस कार्तिक मास में आपको लहसुन, प्याज, मांसाहार और शराब का त्याग करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक। और लास्ट नियम ये है कि इस कार्तिक मास में आपको हरी सब्जियों में बैगन और करेला, इन दोनों का सेवन नहीं करना है, ठीक, किसी भी हाल में नहीं करना है। तो ये रहे कुछ ज़रूरी नियम। इन नियमों का पालन करके आप इस कार्तिक मास का भरपूर लाभ उठा सकते हैं और धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि भी कर सकते हैं। बस कुछ ये गिने चुने नियम हैं जिनका आपको हृदय से पालन करना है। मैं जाते जाते एक बात और बतला दूं, और भी ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर आप इस कार्तिक मास में प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम और भगवत गीता का पाठ करें। पूरा न कर सकें तो 1-2 श्लोक ही सही, लेकिन पाठ जरूर करें। और इस कार्तिक महीने में एक मंत्र के जप का बड़ा फल बताया गया है, इससे महान पुण्यों की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं महाभारत के अनुशासन पर्व में कि जिसने इस कार्तिक मास में इस मंत्र का 108 बार जप कर लिया, उसके जो पुण्य है उसकी कोई थाह नहीं, इतना पुण्य प्राप्त होता है। वो मंत्र है ओम नमो नारायणाय। मात्र इसका 108 बार उच्चारण करना है, मतलब एक माला जप करना है तुलसी या चंदन के माले से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।